हमारे देश में सबसे ज़्यादा बाढ़ से पीड़ित अगर कोई राज्य है तो वो है बिहार। ऐसा क्यों है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। आप देख रहे हैं सीखो मगर प्यार से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिहार हर साल मानसून के समय बाढ़ का सामना क्यों करता है? इसे समझने के लिए आपको बिहार को दो भाग में बांटना होगा। पहला है नॉर्दर्न बिहार, दूसरा सदर्न बिहार। अब साउथ बिहार में बाढ़ तो आती नहीं है, सिर्फ नॉर्थ बिहार को इस आपदा का सामना करना पड़ता है। इसके दो कारण हैं। पहला नेचर और दूसरा ऑफ कोर्स सिग्नेचर सरकार। नेचर जब मैं कहता हूँ तो इसमें रिवर्स, टोपोग्राफी, सीजन सब आ जाते हैं। बिहार में बाढ़ लाने के सबसे मुख्य कारण है हिमालय से आने वाली 5 मुख्य नदियाँ। तो चलिए पहले वो जानते हैं। पहली नदी जो बिहार में बाढ़ का कारण बनती है वो है गंडक। गंडक नदी हिमालय में नुम्बी हिमाल ग्लेशियर से निकलती है। पूरे नेपाल को क्रॉस करके बिहार यूपी बॉर्डर के पास वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में प्रवेश करती है। यूपी बिहार बॉर्डर के पास 30 से 35 किलोमीटर बहने के बाद ये साउथ ईस्ट की ओर बहना शुरू करती है और फिर मुजफ्फरपुर और वैशाली होते हुए गंगा में सोनपुर के पास मिल जाती है। वेस्ट बिहार में हर साल लगभग ये नदी बाढ़ जैसे हालात पैदा करती है। दूसरी नदी जो बिहार में बाढ़ जैसे हालात पैदा करते हैं वो है कोसी। कोसी नदी तिब्बत नेपाल बॉर्डर के पास से शुरू होती है। पूरे नेपाल में बहने के बाद इंडिया के सोपोर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। वहाँ से अगर आप इसका कोर्स देखें तो ये एक सी कर्व बनाती है और फिर कटिहार के कुर्सेल में ये गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी ने बीते 100-120 सालों में अपने कोर्स को वेस्ट की तरफ शिफ्ट किया है और एक सी जैसा कर्व बनाया है। और ये बनाने की वजह बहुत ज़्यादा पानी का बहाव और सेडिमेंटेशन है। और इसी वजह से जब मानसून के समय नदी पूरे फ्लो में बहती है तो बिहार के बहुत सारे हिस्से में बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तीसरी नदी जो नॉर्थ ईस्ट बिहार में बाढ़ जैसे हालात पैदा करती है वो है महानंदा। महानंदा नदी चिमली में कुर्सेन के पास दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जन्म लेती है और फिर सिलीगुड़ी प्लेन में बहने के बाद वेस्ट की तरफ बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। फिर गंगा में मिल जाती है। जब ये बिहार में एंटर करती है तो इसे लो लेवल लैंड मिलता है, जिसके वजह से पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि बाढ़ का कारण बनती है। और चौथा रिवर है बागमती और पांचवा जो है कमला, जो कि कोसी नदी का ही एक ट्रिब्यूटरी है और ये मिडिल बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। जिन नदियों के बारे में मैंने बताया वो सारी नदियां अभी अपने उच्चतम स्तर पर बह रही हैं और मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी दे रखी है। दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार की टोपोग्राफी के बारे में। बिहार की टोपोग्राफी भी बाढ़ का बहुत बड़ा कारण बनती है। अगर आप देखें तो पूरा नॉर्दर्न बिहार हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है, जिसे हम तराई रीजन भी कहते हैं, जिसके वजह से जितनी भी नदियां हिमालय में जन्म लेती हैं वो बिहार में नेचुरली बहते हुए आ जाती हैं, जिसके कारण बिहार में बाढ़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, फ्लड को कैसे रोका जाए। फ्लड को रोकने का सबसे कारगर तरीका है डैम्स बनाना। डैम्स बनाने के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि पानी का बचाव, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना और फ्लड से बचाव। मगर बिहार सरकार ने इतने डैम्स बनाए ही नहीं हैं और ना ही बिहार की टोपोग्राफी डैम्स बनाने के लिए सुटेबल है। दूसरा तरीका है दोस्तों बराजेस बनाना। बराजेस को आप छोटा डैम भी बोल सकते हैं, जो थोड़ा पानी स्टोर करता है और पानी के फ्लो की स्पीड को कम करता है। लेकिन बराजेस में सबसे बड़ी दिक्कत सेडिमेंटेशन का होता है और इसीलिए इसका रख रखाव बहुत मुश्किल होता है। तीसरा तरीका है दोस्तों कनाल बनाना। इसमें बेसिकली दोस्तों हम बहुत सारे कनाल बनाते हैं और नदी के अधिक पानी को अलग अलग बांट देते हैं, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। चौथा तरीका है दोस्तों एम्बांकमेंट्स बनाना। इसमें दोस्तों नदी के किनारों को ऊंचा और मजबूत कर देते हैं ताकि ज़्यादा पानी होने पर भी बाहर ना जा सके। पांचवा तरीका है दोस्तों एफोरेस्टेशन।
सही कहा मैंने। दोस्तों ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं कि नदी के किनारे के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर दूर तक बहुत सारे पेड़ उगा दिए जाते हैं, जिससे अगर पानी का बहाव ज़्यादा हो तो वो भी कम हो सके, और पानी जो ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा हो, वो रेसिडेंशियल इलाके में ना जा सके। सो दोस्तों, दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, इससे चैनल भी बहुत ग्रो होता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो की अपडेट वहाँ मिलती रहती है। तो मिलते हैं ऐसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।